हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कम के फ्रेजल वर्ब सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेजल वर्ब कम ऑन। पहला फ्रेजल वर्ब है कम ऑन। कम ऑन का पहला सेंस होता है टू स्टार्ट वर्किंग के सेंस में। ए सिकनेस दैट इज़ जस्ट स्टार्टिंग टू डेवलप। एक बीमारी जो अभी स्टार्ट हुई है, उसके मतलब अभी वर्क करना स्टार्ट किया बीमारी ने। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आई थिंक आई हैव गोट ए कोल्ड कमिंग ऑन। मुझे लगता है मुझे सर्दी लग गई है। इसका कम ऑन का सेकंड यूज़ हम टू एनकरेज और सपोर्ट समवन के सेंस में करते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। कम ऑन, यू कैन डू इट। तुम यह कर सकते हो। व्हेन यू डोंट बिलीव व्हाट समवन सेड। कम ऑन का तीसरा यूज़ हम इस सेंस में करते हैं जब आपको किसी की बात पर विश्वास नहीं होता। जिसका एग्जांपल ले लेते हैं। ओ कम ऑन, दैट्स नॉट ट्रू। ओ यह सच नहीं है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम ऑफ। कम ऑफ का यूज़ हम अनस्टक के सेंस में करते हैं, मतलब निकलना, निकालना, छूटना, छुटाना या झड़ना के सेंस में करते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। द पेंट हैज़ कम ऑफ द वॉल ऑफ द किचन। रसोई की दीवार से पेंट निकल गया है, मतलब निकलने के सेंस में कम ऑफ का यूज़ हुआ है। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है। हीज़ हेयर बिगेन टू कम ऑफ। उसके बाल झड़ने लगे हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अप। कम अप का यूज़ हम टू अराइव और हैपन अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अचानक से कुछ आ जाना या हो जाना, इस सेंस में करते हैं। इसका एग्जांपल है। आई वॉज अबाउट टू गो टू द पार्टी बट समथिंग कम अप एट लास्ट मिनट। मैं पार्टी में जाने ही वाला था, लेकिन लास्ट मिनट में कुछ हो गया, कुछ काम याद आ गया। इसका सेकेंड कम अप का सेकेंड यूज़ हम अराइव, रीच या अप्रोच के सेंस में करते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कम अप ऑन द स्टेज एंड कलेक्ट योर अवार्ड। स्टेज पर आए और अपना इनाम लें, मतलब अप्रोच के सेंस में कम अप का यूज़ भी होता है। कम अप का यूज़ हम टू बी मेंशन्ड और डिस्कस्ड, मतलब जिक्र या चर्चा होने के सेंस में भी करते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। द टॉपिक ऑफ सैलरी डिड नॉट कम अप ड्यूरिंग द मीटिंग। बैठक के दौरान वेतन का मुद्दा नहीं उठा मीन्स। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अप विद। कम अप विद को हम टू फाइंड द न्यू आइडिया और सोल्यूशन, इस सेंस मतलब कि कोई विचार आना या समाधान मिलना के सेंस में करते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आई हैव कम अप विद एन आइडिया फॉर द हीज़ बर्थडे पार्टी। मुझे उसके जन्मदिन की पार्टी का एक विचार आया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम डाउन। कम डाउन का यूज़ हम कीमत कम होना, मतलब लोअर द प्राइस, इस सेंस में करते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आई विल बाय ए गोल्ड रिंग व्हेन द प्राइस कम डाउन। कीमत कम होने पर मैं एक सोने की अंगूठी खरीदूंगी। इसका कम डाउन का सेकेंड यूज़ हम व्हेन समथिंग मूव्स इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब कोई चीज़ नीचे की तरफ आए तो उस सेंस में भी हम कम डाउन का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है। देयर वाज ए बिग स्टॉर्म लास्ट नाइट एंड मैनी ऑफ द ट्रीज केम डाउन। कल एक बहुत बड़ा तूफान आया और बहुत से पेड़ गिर गए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम इन। कम इन का यूज़ हम टू एंटर ए बिल्डिंग और ए रूम, किसी बिल्डिंग या रूम में एंटर करने के लिए के सेंस में करते हैं। इसका एग्जांपल है। द टीवी वॉज सो लाउड ही डिड नॉट नोटिस मी कम इन। टीवी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसे मेरे आने का पता ही नहीं चला, मतलब उसने नोटिस नहीं किया। इसका कम इन का सेकेंड यूज़ हम अराइव के सेंस में करते हैं। इसका एग्जांपल है। द ट्रेन कम्स इन एट 3 o'clock। ट्रेन 3 बजे आती है। कम इन कैन बी यूज्ड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट क्लोथिंग और फैशन। तो कम इन का यूज़ हम फैशन या क्लोथिंग के लिए भी कर सकते हैं। इसका एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। दिस शर्ट कम्स इन 3 कलर्स। यह शर्ट 3 रंगों में आती है, 3 रंगों में उपलब्ध है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम आउट। कम आउट का यूज़ हम टू रिवील समथिंग और रिलीज ऑफ ए प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट, मतलब कुछ प्रकट करना या किसी प्रोजेक्ट को जारी करने के सेंस में करते हैं। इसका एग्जांपल है। द न्यू एल्बम विल कम आउट इन जून, मतलब नई एल्बम जो है वो जून में आएगी। इसका सेकेंड यूज़, कम आउट का सेकेंड यूज़ हम रिलीज के सेंस में करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है। द स्टेन डिड नॉट कम आउट। दाग नहीं निकला। कम ऑफ का यूज़ भी हमने निकलने के सेंस में किया, तो कम आउट का यूज़ भी हम निकलने के सेंस में कर सकते हैं। इसका कम आउट का नेक्स्ट यूज़, तीसरा यूज़ टू गो समवेयर आउटसाइड विद समवन, किसी के साथ कहीं जाने के सेंस में भी करते हैं, मतलब किसी कहीं बाहर जाने के सेंस में। इसका एग्जांपल है। डू यू वांट टू कम आउट विद अस ऑन फ्राइडे नाइट। क्या तुम शुक्रवार की रात को हमारे साथ आना चाहते हो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस, रन अक्रॉस, कम अपॉन।
ये तीनों में हम तीनों को हम एक सेंस में यूज़ कर सकते हैं। इनको तीनों को टू फाइंड समथिंग और समवन बाय चांस विदाउट प्लानिंग, बिना प्लानिंग के किसी से मिलने के सेंस में करते हैं। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड लेटर फ्रॉम माई फ्रेंड इन ए डस्टी ड्रॉर। मुझे धूल भरी दराज में अपने मित्र का एक पुराना पत्र मिला। मतलब कम अक्रॉस, रन अक्रॉस, कम अपॉन, इन तीनों को हम टू फाइंड समथिंग और समवन बाय चांस के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अबाउट। कम अबाउट यूज हम टू अकर और हैपन के सेंस में करते हैं। मतलब घटना, कुछ किसी घटना का होने के सेंस में करते हैं। इसके एग्जांपल लेते हैं। हाउ डिड द एक्सीडेंट कम अबाउट। हादसा कैसे हुआ, मतलब हैपनिंग के सेंस में। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अलोंग। कम अलोंग का यूज़ हम अकम्पनी समवन, किसी के साथ देने के सेंस में करते हैं। इसका एग्जांपल है इफ़ यू वांट दे कैन कम अलोंग। यदि आप चाहें तो वे आ सकते हैं। कम अलोंग का सेकंड यूज़ हम टू मेक प्रोग्रेस, इस सेंस में भी कर सकते हैं, करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है योर हैंड राइटिंग इज़ कमिंग अलोंग। तुम्हारी हैंड राइटिंग अब सुधर रही है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम एट। कम एट का यूज़ हम कम एंग्रीली टुवर्ड समवन, मतलब किसी की ओर गुस्से में आना या गुस्से में किसी को आना, इस सेंस में करते हैं। इसका एग्जांपल है द टाइगर वाज गोइंग टू कम एट हिम। बाघ उसकी ओर आने वाला था। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा कम बाय। कम बाय का यूज़ हम टू फाइंड समथिंग, कुछ चीज़ पाने के सेंस में करते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जॉब्स आर हार्ड टू कम बाय। नौकरियां मिलना मुश्किल है, मतलब नौकरियां मिलने में बहुत कठिनाई होती है। इसका कम बाय का सेकंड यूज़ हम टू विजिट ए प्लेस फॉर ए शॉर्ट टाइम, यूजुअली व्हेन गोइंग समवेयर एल्स। आमतौर पर कहीं जाते समय यदि हम थोड़े समय के लिए कहीं किससे मिलने चले जाते हैं, उस सेंस में हम कम बाय का यूज़ कर सकते हैं। प्लीज, जैसे कि इसका एग्जांपल है प्लीज़ कम बाय माय ऑफिस आफ्टर क्लास। कृपया कक्षा के बाद मेरे कार्यालय आएँ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम ओवर। कम ओवर का यूज़ हम मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए करते हैं, मूवमेंट के लिए करते हैं। इसका एग्जांपल है कम ओवर हियर, यहाँ आए। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है इसका हर ग्रैंड पेरेंट्स केम ओवर फ्रॉम रशिया ड्यूरिंग द वॉर। उसके दादा दादी युद्ध के दौरान रूस से आए थे। मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह जाना, इस सेंस में हम कम ओवर का यूज़ करते हैं। और इसका सेकंड यूज़ हम टू सीम, मतलब प्रतीत होना के सेंस में भी कम ओवर का यूज़ हम करते हैं। इसका एग्जांपल है ही केम ओवर एज एन ऑनेस्ट पर्सन बट ही वॉज नॉट। मतलब यह एक ईमानदार व्यक्ति लगता था लेकिन वो था नहीं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा कम थ्रू। कम थ्रू का यूज़ हम टू ओवरकम, मतलब किसी परेशानी से उबरने के सेंस में करते हैं। इसका एग्जांपल है वी हैव हैड सम हार्ड टाइम्स बट वी हैव कम थ्रू। हमें कुछ कठिन समय का सामना करना पड़ा है, मतलब हमें कुछ परेशानी हो गई थी लेकिन अब हम उससे उबर चुके हैं। तो कम थ्रू का यूज़ हम टू ओवरकम के सेंस में करते हैं, मतलब किसी परेशानी से उबरने के सेंस में करते हैं। और कम थ्रू का यूज़ हम टू गेट, टू अराइव, मतलब किसी न्यूज़ का या किसी इंफॉर्मेशन, किसी जानकारी या किसी डॉक्यूमेंट के पाने के सेंस में भी करते हैं। इसका एग्जांपल है माई वीज़ा स्टिल हैज़ नॉट कम थ्रू। मेरा वीज़ा अभी भी नहीं आया है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा कम अवे। कम अवे को यूज़ हम टू बिकम सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, मतलब किसी चीज़ से अलग होना, किसी चीज़ से अलग होना के सेंस में कम अवे का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं द प्लास्टर हैड स्टार्टेड टू कम अवे फ्रॉम द वॉल। दीवार से प्लास्टर उखड़ने लगा था। हमने पहले कम ऑफ पढ़ा था, उसका भी निकलने के सेंस में यूज़ करते थे। कम आउट का, उसको भी निकलने के सेंस में यूज़ करते हैं। और कम अवे, इसको भी हम सेपरेट होने के सेंस में, मतलब इन तीनों का यूज़ हम सेपरेट होने के सेंस में कर सकते हैं, कर सकते हैं या करते हैं। नेक्स्ट कम अवे का यूज़ होता है टू मूव अवे फ्रॉम वन प्लेस और एरिया, मतलब किसी स्थान या क्षेत्र से दूर चले जाने के लिए भी हम कम अवे का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है द गार्ड टोल्ड हिम टू कम अवे फ्रॉम द डोर। गार्ड ने उसे दरवाजे से दूर आने को कहा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अपार्ट। कम अपार्ट का यूज़ हम टू ब्रेक इनटू पीसेस, मतलब टूटना, टूटने के सेंस में, पीसेस टुकड़ों में बिखरना, इस सेंस में करते हैं। इसका एग्जांपल है द बुक जस्ट केम अपार्ट इन माई हैंड्स। पुस्तक मेरे हाथों में ही टूटकर बिखर गई, मतलब कंप्लीटली टूट जाना। नेक्स्ट एग्जांपल इसका माई होल लाइफ हैड कम अपार्ट एट द सीम्स। मेरा पूरा जीवन बिखर गया था, मतलब मेरा पूरा जीवन, कुछ ऐसी परेशानी हुई थी जिससे मेरा जीवन बिखर गया था। तो कम अपार्ट का हम ब्रेक इनटू पीसेस, मतलब टूट कर बिखरने के में करते हैं। और कम अवे का मतलब हम
सेपरेट फ्रॉम समथिंग मतलब किसी चीज़ से अलग होने के सेंस में करते हैं। कम अपार्ट का यूज़ हम ब्रेक इनटू पीसेस मतलब टूट कर दिखाने के सेंस में करते हैं। फ्रेजल वर्ब है हमारा कम राउंड या कम अराउंड, दोनों को हम एक ही सेंस में मतलब हैपनिंग के सेंस में करते हैं। इसका एग्जांपल है द एंड ऑफ द हॉलीडेज ऑलवेज कम्स राउंड या अराउंड वेरी क्विकली। छुट्टियां हमेशा जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, मतलब हैपनिंग जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। इस सेंस में हम हैपनिंग के सेंस में हम कम राउंड और अराउंड को यूज़ करते हैं। इसका कम राउंड अराउंड का सेकेंड यूज़ हम इस सेंस में करते हैं टू बिकम कॉन्शियस आफ्टर एन एक्सीडेंट और मेडिकल ऑपरेशन। किसी दुर्घटना या ऑपरेशन के बाद होश में आने के सेंस में हम कम राउंड या अराउंड का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है शी हैज़ नॉट कम राउंड या अराउंड येट, वह अभी तक होश में नहीं आई है। कम राउंड या राउंड का थर्ड यूज़ हम टू विजिट समवन इन देयर होम, मतलब किसी को घर पर मिलने के सेंस में भी हम कम राउंड या राउंड को यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है डू यू वांट टू कम टू नाइट एंड प्ले चेस लेटर, क्या आप आकर शतरंज खेलना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे फ्रेजल वर्ड थे कम के। तो इस तरह से मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे वे में समझा सकूं। और फ्रेंड्स यदि आप इस लर्न कीजिए और ये जो फ्रेजल वर्ब है वो हमें सेंटेंस में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और इससे हमारी जो इंग्लिश लर्निंग है वो भी इम्प्रेसिव होती है। तो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।